सो व्हाई डू यू थिंक कि होम केयर जो है वो एक पर्टिकुलर फ्यूचर हो सकता है एंड व्हाई इट इज अ नीड ऑफ टुडेज? जिस दिन से वो न्यूक्लियर फैमिली टर्म आया ना, उसी दिन से होम केयर सर्विसेज की रिक्वायरमेंट चालू हो गई। सो इज इट रियली अ फ्यूचर फॉर नर्सिंग? ये नर्सिंग हम सोचते हैं कि सिर्फ हॉस्पिटल में होना चाहिए, पर नर्सिंग एक स्किल है। People tend to call nurses at home. वेलकम बैक गाइस टू द टाइटन पॉडकास्ट शो सीरीज बिजनेस इनसाइड आउट। आज का जो ये हमारा एपिसोड होने वाला है वो काफी डिफरेंट है। मतलब काइंड ऑफ बोलने जाए तो आपने ये टर्म कभी सुना हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। जैसे पुराने टाइम में होता था कि दाइमा होती थी, जब लेडीज प्रेग्नेंट होती थी तो उनके केयर टेकिंग के लिए कोई पर्टिकुलर पर्सन आती थी। एंड रिसेंटली फ्रॉम टाइम टू टाइम इट इवॉल्व और आज के टाइम में उसे एक होम केयर सर्विस का नाम दे दिया गया है। सो मेजर ऑफ लोगों को पता नहीं है कि होम केयर सर्विस नाम की भी कोई चीज़ है। सो आज का जो हमारा एपिसोड रहने वाला है वो उसी चीज़ के ऊपर थोड़ी बातचीत करने वाले हैं और उसी चीज़ पे हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गेन करने वाले हैं कि क्या एक्चुअली है ये होम केयर सर्विस और उसका फ्यूचर क्या है और किस हिसाब से ये इंडिया को आने वाले टाइम में चेंज कर सकता है। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर योगिता शारदा फ्रॉम जयदीप शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड सोहद बख्शी फ्रॉम वीरा केयर। सो आज का जो एपिसोड है आई होप यू विल वॉच टिल द एंड और काफी कुछ इंफॉर्मेशन नई आपको मिलने वाली है। सो स्टे ट्यून और एंड तक देखना मत भूलिएगा। वेलकम सर, वेलकम मैम। सो मैम, सबसे पहला क्वेश्चन आप दोनों के लिए है कि व्हाई डू यू थिंक कि होम केयर जो है, ठीक है, उसकी अभी नीड हो चुकी है? ऑब्वियसली कि घर में अगर एल्डर केयर की बात की जाए तो घर में पर्टिकुलर पर्सन के लिए अवेलेबल है फैमिली मेंबर्स, ठीक है। और मेजर ऑफ अभी भी यही होता है कि फैमिली मेंबर्स निकाल के उनकी केयर करते हैं और टाइम देते हैं उनकी केयरिंग के लिए। सो व्हाई डू यू थिंक कि होम केयर जो है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर फ्यूचर हो सकता है एंड व्हाई इट इज अ नीड ऑफ टुडेज? एंड मैम, फॉर यू के नर्सिंग की अगर बात की जाए, ठीक है, सो इज इट रियली अ फ्यूचर फॉर नर्सिंग कि लोग इसमें से अगर कुछ कर रहे हैं या पढ़ के आ रहे हैं तो इसमें से कुछ निकाल के वो एक ऐसा फ्यूचर स्कोप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं स्पेशली फॉर नर्सिंग? सो सर, फ्रॉम यू। अच्छा, जो आपका सवाल था कि क्या इज दिस अ फ्यूचर, क्या ज़रूरत है या नहीं है? मैं सिर्फ एक टर्म आपको याद कराना चाहूँगा। डू यू नो व्हाट इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली? सुना हुआ है टर्म। कितना पुराना रहेगा जब से हमने सुना है, करेक्ट। राइट? जिस दिन से वो न्यूक्लियर फैमिली टर्म आया ना, उसी दिन से होम केयर सर्विसेज की रिक्वायरमेंट चालू हो गई। ओके। आप समझ रहे हैं? हमारा 70 का वो जो परिवार था, वो धीरे-धीरे करके जब से न्यूक्लियर बन गया है ना, तब से होम केयर सर्विसेज की ज़रूरत धीरे-धीरे बाहर आ रही है, राइट? एंड जैसे आपको भी मालूम है, आप भी भाग रहे हैं सुबह से रात तक, हम भी भाग रहे हैं सुबह से रात तक। करेक्ट। सो इन दिस फास्ट काइंड ऑफ अ चेजिंग वर्ल्ड, ठीक है? घर पे तो रहना हमारा मतलब इट्स इम्पॉसिबल। मैं जल्दी से घर में कदम भी रखना हो तो पहले माइंड में ये आता है कि काम बाकी पड़ा है, काम निपटाना है। एक्ज़ैक्ट, राइट। सो इन दैट केसेस रह कौन जाते हैं? हमारे छोटे बच्चे और हमारे बुजुर्ग माता-पिता। करेक्ट। अच्छा, अभी उन लोगों के लिए क्या? आफ्टर वी बिकमिंग फ्री, मिल गई फ्रीडम, सारी टेक्नोलॉजीज़ मिल गई, आज़ादी मिल गई, ठीक है? नारी सन्नारी बन गई, राइट? अभी गैजेट्स आर एवरीवेयर, तो अभी क्या? वी आल्सो हैव टू प्रोवाइड देम सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी टू द यंगर वन्स, बच्चों को और बुजुर्गों को, ठीक है? तो बच्चों में बच्चों की क्या आज का भविष्य है, आने वाला भविष्य है। इसलिए हर जगह पे आपको दिखती है प्ले ग्रुप, प्ले नर्सरीज़ एंड दिस एंड दैट। आपको एडल्ट्स का मतलब सीनियर्स का ऐसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बट देन द नीड इज़ अ लॉट, बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है? तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। आई रियली फील कि दिस इज़ मस्ट। एंड जैसे अभी कुंभ मेला हुआ था, तो काशी कुंभ मेले में परिवार नहीं जा पाए क्योंकि बुजुर्ग घर पे थे, करेक्ट। राइट? और ये हमें अवसर भी मिला है कि कुछ लोगों के वहाँ पे रह के उनके पेरेंट्स को हम
संभाल सके ताकि वो कुंभ मेला जाके आ पाए। करेक्ट। सो दिस इज़ द नीड ऑफ आवर ओके। का ये एक रीज़न हो सकता है कि जैसे डेवलपमेंट बढ़ा है, हम लोग थोड़े-थोड़े दूर होते गए हैं एंड वी बिकम न्यूक्लियर, राइट? तो दिस इज़ द नीड। ओके। मैम? सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि नर्सिंग हम सोचते हैं कि सिर्फ हॉस्पिटल में होना चाहिए, पर नर्सिंग एक स्किल है। अगर हम देखें तो नर्सिंग इज़ अ स्किल विद पैशन। अगर हमारे पास कंपैशन है, काइंडनेस है, सपोर्ट है, लविंग केयर है, और जब हम नर्सिंग फील्ड देखते हैं तो नर्सिंग फील्ड में काफ़ी सारी टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व्ड है। जैसे डॉक्टर चाहता है कि पेशेंट इस समय पर उठे, डॉक्टर चाहता है कि भई बच्चा इस समय पर चलना चाहिए, डॉक्टर चाहता है कि अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो वो इस समय तक ऐसा करना चाहिए। पर अब घर पे जैसे उन्होंने बोला न्यूक्लियर फैमिलीज़ की वजह से ये ज़रूरतें पूरी नहीं होती। तो जब नर्सिंग जैसा फील्ड है, ये एक डाइवर्सिफाइड फील्ड है। इसमें छोटा बच्चा, विमेन, एडल्ट्स, बूढ़े सभी इन्वॉल्व्ड है। तो जब हम कोई भी केयर देना चाहते हैं जिसमें एक लविंग केयर हो, तो बात ही कुछ और है। तो अगर हॉस्पिटल की जो ज़रूरतें हैं, ये लेने जाना, छोड़ना, वहाँ पे कोई ना कोई चाहिए, वो हमेशा पॉसिबल नहीं होता। तो जब हम घर पे रहते हैं, तो अगर कोई नर्स घर पे आके हमें काम कर दे, तो इससे बड़ी बात क्या है? तो होम अवे फ्रॉम होम, घर पे ही रहकर हम काफ़ी सारे, एक तो अपना कंफर्ट ज़ोन आ जाता है। करेक्ट। हमें पता है बाथरूम इतनी दूर है, हमें पता है कि किचन इतनी दूर है। तो अगर हमें हमारे पास नर्स आ जाए, अगर जैसे आईवी ड्रिप लगाना हो, राइट? अगर उसको स्टिचेस, बैंडेजिंग, राइट? ऐसी अनगिनत चीज़ें हैं नर्सिंग में, जो अगर हम घर पर ही कर लें, तो खर्चा भी कम हो जाता है और साथ में हमारी जो सहूलियत है, जो हमारा कम्फर्ट है, वो भी हमें पूरी हो जाती है। तो नर्सिंग इज़ अ डाइवर्सिफाइड फील्ड, और आने वाले कुछ सालों में हम जब देख रहे हैं कि आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और फॉरेन पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा इंडिया में आ रही है, तो दे ऑल नीड लविंग केयर, अफेक्शन। और जब अगर नर्सेज़ घर पहुँच जाती हैं, तो इससे बढ़िया बात ही और क्या है। ओके। नहीं मैम, ये इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि जब हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं ना, सबसे पहले उनको दिखता है खर्चा, कि खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कि हॉस्पिटल में एडमिट है, 1 दिन का रूम का चार्ज क्या है, ₹2500, सही बात। ₹3000, साथ में डॉक्टर विज़िट कितनी है, ₹500, कि इतना-इतना लाना है, मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह सब है, वो इधर है और हमको लेना कहाँ से है, वो हॉस्पिटल की फार्मेसी से लेना है। सही बात। ठीक है? क्योंकि वो कन्वीनिएंट है कि वो पास में है, कि हम बाहर गए फटाफट लेके आ सकते हैं। बट सेम जैसे आपने बोला कि घर के अंदर एक कंफर्ट ज़ोन मिलता है, हॉस्पिटल के अंदर कई बार होता है कि कई पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल के बेड के ऊपर वो और ज़्यादा कई बार बीमार फ़ील करने लग जाता है, दूसरों को देख के और बीमारी हो जाती है। स्पेशली फॉर जनरल वार्ड। आई कैन रिकॉल माय ओन एक्सपीरियंस। जब मेरी सर्जरी हुई थी, तब ऐसा था कि आई वाज़ इन जनरल वार्ड। वहाँ पे मेरे बाजू में और 5-10 पेशेंट्स थे एंड मैं बीमार हूँ। मुझे वो देख के इतना बीमारी फ़ील नहीं हो रहा था, जितना मुझे आजू-बाजू की सराउंडिंग में देख के ऐसा लग रहा था कि मैं कितना बीमार हो चुका हूँ। खाँसी कोई कर रहा है, किसी के उठने-सोने का टाइम अलग है, कोई ऑपरेशन थिएटर जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमें भी थोड़ा और एंग्ज़ायटी में डाल देती है। कहीं न कहीं इम्पैक्ट, मेंटली इम्पैक्ट क्रिएट करती है। सही बात। सो इट्स ट्रू कि हाँ, घर पे एक होता है तो सामने वाले पर्सन को एक बेटर फ़ील होता है कि वी आर एट आवर ओन लोकेशन, वी आर एट आवर ओन कम्फर्ट ज़ोन। सही बात। और हर बार घर वालों को भी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं होती। वो अपना काम भी कर सकते हैं, और अगर कोई नर्सिंग एड या जैसे कोई केयरगिवर घर पे होता है, तो दे कैन कीप कॉलिंग कि भई अभी क्या कर रहे हैं, मम्मा सो रही हैं? अच्छा बेटा उठ गया है? तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें, अगर घर होता है तो किसी को तंग किए बिना खुद भी कर लेते हैं। करेक्ट, है ना? कई बार अपने हमको भी ऐसे लग रहा है कि मैं खाँस रहा हूँ, आजू-बाजू कोई देखेगा, राइट? कोई और डिस्टर्ब हो जाएगा। उससे अच्छा कि हम अपनी केयर खुद कर सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट। मैं बोलना चाहूँगा और ये ख़ास करके अगर मैं आपको कुछ समय पहले लेके जाऊँ तो ये हम आई थिंक हम सबने देखा रहेगा कि कोविड के दौरान जितने भी लोग हॉस्पिटल्स गए हैं ना, राइट, बहुत कम नंबर परसेंटेज ऑफ नंबर वापस आए। पर जो लोग घर पे रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा नंबर की जो है वो बचे हुए रहे। तो उसमें से मैं भी घर पे था। आई हैड कोविड पर घर पे ही था। सो बिकॉज़ ऑफ द फैमिली वाला, होम वाला, कंफर्ट ज़ोन वाला एनवायरनमेंट मुझे लगा ही नहीं कि मैं बीमार हूँ। करेक्ट। सो दैट्स वन कई बार ये होता है कि हमें किसी की क्लोजनेस चाहिए, पर्सनल टच। पर्सनल टच, और वो टच घर पे ही मिलता है। करेक्ट।
तो सर अभी जैसे हम होम केयर की बात कर रहे हैं, सो एवरी बिजनेस हैज अ एस्पेक्ट जहाँ पे टाइम टू टाइम कंपटीशन बढ़ता है, टाइम टू टाइम इंडस्ट्री एक्सप्लॉइट होती है। सो आपको लगता है कि इन फ्यूचर कभी जाके ऐसा हो सकता है कि होम केयर इंडस्ट्री के अंदर भी कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम आ सकता है जहाँ जो कॉम्पिटिटर्स है वो या तो मार्केट तोड़े या पर्टिकुलर एक्स्ट्रा कॉस्टिंग, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, इट्स ऑब्वियस के कस्टमर की जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती है, अवेयरनेस बढ़ती है, वैसे वैसे डिमांड इंक्रीज होती है। तो डिमांड इंक्रीज होगी तो उस टाइम लोग माई मनी एक्सप्लॉइट करना चालू कर देंगे फैमिलीज को। देखिए, ये पॉसिबिलिटी बहुत डिबेटेबल है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कहते हैं ना, हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सो आई वुड डिप्लोमैटिकली इस चीज़ को मैं रखना चाहूँगा। हाँ, डेफ़िनेटली भय तो है। जिस गति से इंडिया आगे बढ़ रही है, ठीक है? वो गति अच्छी है या बुरी है, वो आपको भी मालूम है। जैसे सिक्का है, उसका ए साइड, हाँ, तेज़ी से हम लोग इकोनॉमी बन गए हैं, ये बन गया है। पर ऑन द अदर हैंड, येस, वी आल्सो नो व्हाट इज़ जो रह चुका है, राइट? तो उसको अभी राइट एट द मोमेंट मैं शायद उसको अंडरमाइन करूँ, मतलब उसको नहीं देखना चाहूँगा। क्योंकि येस, देयर वुड बी थिंग्स व्हिच मे नॉट बी गुड। जैसे आपने सुना हो तो ओला है, उबर है, इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, उनको भी तकलीफ़ें आई हैं। करेक्ट, बिकॉज़ दे आर डीलिंग विद द मैन पावर, अच्छा, मैन पावर ऑफ द नेशन इंडिया, इंडियंस। तो जहाँ-जहाँ मैन पावर आता है, वहाँ कोई न कोई तकनीकी खराबी आ सकती है, राइट? पर डेफ़िनिटली जो स्टैंडर्ड्स हमने सेट करे हुए हैं ऑलरेडी, कि वी गो अहेड विद द पुलिस चेक, वेरिफिकेशन, चेकअप, ठीक है? और हर पल हमारा कोई ना कोई कॉन्टैक्ट साथ में ही रहता है। सो वी हैव थोरो चेकअप, अलर्ट सिस्टम विद देम, राइट? तो ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं टू द क्लाइंट्स। तो उसकी वजह से दे आर काइंड ऑफ अश्योर्ड कि एटलीस्ट वीरा केयर की तरफ से उनको कोई तकलीफ नहीं आई। ओके। इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, उसमें डॉक्टर्स कितने हैं, राइट? अगर 1000 पेशेंट के ऊपर एक डॉक्टर है, उसके सामने नर्सेस की क्वांटिटी तो उससे भी कम है। ओके। काफ़ी सारी नर्सेस अब्रॉड चली जाती हैं। इंडिया में बहुत कम लोग पैशनेटली काम करना चाहते हैं। वी आर वेरी थैंकफुल दैट द डॉक्टर्स इन इंडिया आर वेरी क्वालिफाइड, राइट? पर वो एक चाह रहती है कि हमने फॉरेन कंट्री के डॉक्टर्स बेटर हैं या फॉरेन कंट्री में जाके ऑपरेशन टैग लग जाता है ना, राइट? टैग लग जाता है। पर इंडिया में मेडिकल टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा है, राइट? बिकॉज़ ऑफ द कॉस्ट। पर फिर भी नर्सेस की एटलीस्ट मैं जानती हूँ कि सूरत में ही नर्सेस की शॉर्टेज है। तो ऑल ओवर इंडिया में तो नर्सेस की शॉर्टेज कितनी हो If I can recall correctly, then UK is the biggest hub of nursing education, correct? कि यहाँ से लोग नर्सिंग करने के लिए यूके बहुत ज़्यादा जाते हैं। नहीं सर, ऐसा है कि जो फर्दर स्टडीज़ है, अब जैसे बेसिक एजुकेशन इंडिया में बहुत अच्छा है। अगर हम बात करने जाएँ तो एएनएम 10th के बाद होता था और अब 12th के बाद किया गया है। ओके। वैसे ही जीएनएम है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, वो 12th के बाद होता है और बीएससी वो साइंस स्ट्रीम के जो लोग हैं, वो लोग 12th के बाद कर सकते हैं। ऐसे करते-करते हम लोग एमएससी के लिए जाते हैं, पीएचडी के लिए जाते हैं। तो नर्सिंग पीएचडी तक इंडिया में भी हो सकता है। बट वो जो फॉरेन एजुकेशन का हम सोचते हैं ना कि फॉरेन एजुकेशन में हमेशा चीज़ें बेटर है, बिकॉज़ वो हर टेक्निकलिटी माइन्यूटली सिखाते हैं। इंडिया में हम लोग मैनीक्विन्स पे नहीं सिखाते, हम डायरेक्ट पेशेंट्स पे सिखाते हैं। और लैब्स वगैरह में जैसे अगर इंजेक्शंस हम लोगों को सिखाना है, आईवी ड्रिप सिखाना है, प्रेगनेंसी, तो ये सारे मैनीक्विन्स हमारे टीचिंग इंस्टीट्यूट्स में अवेलेबल रहते हैं। उसके सामने अगर हम देखें तो हॉस्पिटल्स में एक दिन का एक-एक छोटे-छोटे हॉस्पिटल में भी 3000 4000 ओपीडी चलती है। तो जब इतना पेशेंट इंडिया में हम देख सकते हैं, तो बाहर की तुलना में इंडिया के डॉक्टर्स और इंडिया के नर्सेस बेटर इक्विप्ड। ओके। The education in India, because of the exposure to the direct disease, is much better. ओके। तो मतलब आपका बोलने का मतलब ये है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है इंडिया के अंदर। India. पर मैम कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता है कि अब जैसे नर्सिंग का बढ़ता है, ठीक है? तो कई बार होता है कि मेजर ऑफ लोग जो है वो फेक डिग्रीज़ दिखाते हैं। Big degrees हैं। कई बार होगा फेक डिग्रीज़ दिखाएँगे। बट इफ वी कैन रिलेट इट टू द होम केयर, तो सामने वाला पर्सन कैसे जज करे
क्योंकि इफ़ आई एम टेकिंग अ होम केयर सर्विस फॉर माय पेरेंट्स, तो कहीं न कहीं मुझे ये चीज़ का डर रहेगा कि मेरे पास कोई आ रहा है पर्सन, वो क्वालिफ़ाइड है या नहीं है? वो मेरे पास आ रहा है, वो राइट पर्सन है कि नहीं है? वो लिटरली सही में केयर कर सकता है मेरे पेरेंट्स की कि नहीं कर सकता है? सो अगर मैं कुछ की पॉइंट्स की बात करने जाऊँ या की पॉइंट्स फ़िल्टर आउट करने हों, सो व्हाट आर द की पॉइंट्स कि मुझे कैसे पता चल सकता है कि मेरे पास जो नर्स आ रही है, जो मेरे घर पे केयर करने आ रही है, वो वेल क्वालिफ़ाइड है? ओके। जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, गुजरात नर्सिंग काउंसिल है, ये लोग आईडी कार्ड्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो ऑल द नर्सेज इन इंडिया हैव अ कार्ड दैट इज नोन एज द रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन नंबर है, हर नर्स का भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर है। ओके, इफ अ नर्स इज क्वालिफाइड ओनली देन विल शी हैव अ रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ऐसा पहला स्टेप है। पर कई जगह पे ये होता है कि कई लोगों को फेक डिग्रीज अगर मिल जाती हैं तो वो भी मार्केट में घूम ही रहते हैं, और कई लोगों को चीप लेबर मिल जाता है तो वो चीप लेबर क्यों नहीं एम्प्लॉय करेंगे। तो नर्स और केयर टेकर में भी हम डिफरेंस देख सकते हैं। तो छोटे ऑड जॉब्स कई लोग कर सकते हैं। अब जैसे हम भी चाहेंगे कि अगर इतनी नर्सेस कम पड़ रही हैं तो कहीं न कहीं हम लोग मैन पावर क्रिएट करें, ताकि हॉस्पिटल की नीड्स, घर की नीड्स हम लोग किसी न किसी को सिखाएँ। पर जैसे अगर क्वालिफाइड नर्स ही चाहिए तो आईवी ड्रिप, उसका जो अगर हम लोग टेम्परेचर देखने का ढंग कैसा है, बैंडेजिंग का ढंग कैसा है, तो वो आपको 1-2 सेशंस में पता ही चल जाता है, उसके हाथ का हुनर। बिकॉज़ अगर हम नर्सिंग केयर की बात करते हैं, तो वन नर्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर उसको 2 घंटा से लेके 8 घंटा का ड्यूटी देना पड़ता है। ओके, तो वो हॉस्पिटल में ही उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। जब वो सेकंड ईयर में जाती है, तो उसको कम से कम 4 से 6 महीने हॉस्पिटल में गुज़ारने होते हैं। जब वो थर्ड ईयर में जाती है, तो कम से कम उसे 8 या 9 महीने हॉस्पिटल में गुज़ारने होते हैं। तो उसके हाथ इतना फ्लुएंट हो जाता है कि उसको नर्सिंग केयर बहुत ईज़ी हो जाता है। पर उसको सारी चीज़ें जब वो हॉस्पिटल में सीख के आती है, तो उसकी फ्लुएंसी देख के भी पता चल जाता है, उसके मैनरिज़्म से पता चल जाता है कि शी इज़ अ क्वालिफाइड नर्स फ्रॉम अ रिस्पेक्टेबल रेप्यूटेड ऑर्गनाइजेशन। ओके। अ, सर आपको किस हिसाब से लगता है कि जो होम केयर सर्विस है, कि नर्सिंग के लिए अभी जैसा मैम ने बोला कि 1000 पर्सन के ऊपर 1 डॉक्टर है और नर्सिंग उससे भी कम है। तो आपके हिसाब से हाउ कैन यू प्रोवाइड अ बेटर प्लेसमेंट, अ बेटर इनकम अपॉर्च्युनिटी, ठीक है, टू द नर्स, कि आज अगर नर्सिंग कोई अप्रोच कर रहा है और किस हिसाब से वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप उन्हें किस हिसाब से एक फ्यूचर प्रोवाइड कर सकते हो थ्रू वीरा केयर? 2 माध्यम है। सबसे पहले हमने शुरुआत में ही बात करी कि न्यूक्लियर फैमिली एंड ये सब होम केयर सर्विसेज़। तो धीरे-धीरे नई जो चीज़ें और नई जो पीढ़ी है, जेन ज़ी है, जेन अल्फ़ा जो भी हमारे आने वाली जनरेशंस हैं, राइट? तो वो अडॉप्ट कर रहे हैं ये सारी चीज़, राइट? तो उनको एक चीज़ समझ में आ गई है कि जितना घर में रह के बेहतर बन सकते हैं, उतना हॉस्पिटल में जाके शायद नहीं रह सकते। या फिर हॉस्पिटल में अगर गए तो उनके लिए XYZ बढ़ जाएगा, जो भी है वो, राइट? सो इन दैट केसेस मैंने कुछ समय से ये नोटिस करा है कि पीपल टेंड टू कॉल नर्सेज एट होम, पीपल टेंड टू हायर कहते हैं केयरटेकर्स, केयरटेकर्स उनके घर पे ही रखते हैं हायर करके, राइट? उनके पेरेंट्स के लिए, सीनियर्स के लिए उनके घर में जो भी हैं, राइट? मैंने तो कई ऐसे घर भी देखे जिनके 3-4 रूम में अलग-अलग सीनियर हैं, जैसे मदर इन लॉ हो गए, फादर इन लॉ हो गए, खुद की मदर हो गई, सबका एक-एक केयरटेकर, ओके, राइट? अच्छा ये एक चीज़ मेरे को बचपन में अगर लेके जाए तो कहते हैं ना एक एक किसी के लिए एक अटेंडेंट था, एक बच्चे के लिए, बड़े के लिए दूसरा अटेंडेंट था। सो इट्स काइंड ऑफ दैट वाला फीलिंग राइट नाउ, ठीक है? तो येस डेफ़िनिटली ये बहुत ही ट्रेंडिंग है और ट्रेंडिंग भी क्यों है वो भी मैं आपको थोड़ा हल्का-सा आइडिया दे दूँ क्योंकि आजकल पीपल आर रनिंग, समय का अभाव अब महसूस होने लगा है सब करेक्ट, और ये समय ही है कि समय बचाने के लिए एंड अपने परिवार को अपनापन, अपना समय जताने के लिए ये ज़रूरी और आप खुद ही सोचिए ना सर, मेरे पेरेंट्स हैं, इफ दे आर नॉट फीलिंग वेल,
तो मैं उनको बच्चों की तरह हॉस्टल में या फिर कोई हॉस्पिटल में तो नहीं दे सकता। हाँ, अगर मैं किसी केयरटेकर को या फिर नर्सेस को यहाँ लेके आऊँगा, पूरे दिन वो आराम से रहेंगे। इन द इवनिंग आई कैन कम होम, राइट, विथ माय फैमिली, राइट? उन लोग के साथ बैठ के खा पी सकता हूँ, एन्जॉय कर सकता हूँ, वी कैन टॉक, डिस्कस। सर, इसी चीज़ की वजह से तो उन्होंने हमें बड़ा करा है। करेक्ट। The whole point of the life is to stay together and to stay together मतलब साथ में रहने के लिए, संयुक्त परिवार बनाने के लिए आपको होम केयर तो कहीं न कहीं अनिवार्य है। ओके। दिस इज़ व्हाट आई फील। मैम आपको जो नॉर्मली एजुकेशन होता है फॉर नर्सिंग, सो पर्टिकुलर होम केयर के लिए कुछ ऐसा अलग से है कि जहाँ पे होम केयर की स्टडीज अलग से करवाई जाती है, या इज इट अ पार्ट ऑफ अ कोर्स जहाँ पे पूरी नर्सिंग या फिर पूरा डॉक्टरेट की जो पढ़ाई हो रही है मेडिकल के ऊपर, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये पार्ट पूरा का पूरा कवर अप हो जाता है? नर्सिंग में ज़्यादातर हम लोग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सिखाते हैं। तो जो नर्सिंग केयर कैसे करनी चाहिए, वहाँ से हमारा सिलेबस शुरू होता है। फिर हम डिज़ीज़ेज़ सिखाते हैं कि कौन-कौन से कंडीशन मेडिकल में होते हैं। तो बच्चों से लेके बूढ़ों तक के सभी कंडीशंस नर्सेज़ को पढ़ने होते हैं। उनकी क्योर कैसे करनी है, उनका प्रिवेंशन कैसे करना है, अवेयरनेस कैसे करनी है, हेल्थ टीचिंग कैसे करना है, फैमिली यूनिट में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है उसको कैसे करना है, डाइट कैसे बनाना है, न्यूट्रिशन कैसे होना चाहिए, उसका बीएमआई कैसे करना है, वो सारी चीज़ें नर्सिंग केयर में सिखाते हैं। अब एक टॉपिक ऐसा आता है, एक सब्जेक्ट, उसको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बोलते हैं, जिसमें जो नर्स है वो बैग लेके डोर टू डोर जाती है, उस मोहल्ले का, उस बिल्डिंग का, उस घर का क्या हेल्थ स्टेटस है वो चेक करने के लिए। अब जैसे एसएमसी का पोलियो अभियान है, फिलेरियसिस है, पॉपुलेशन गिनती है, एसएमसी के जो भी जैसे ये आशा वर्कर वाले जो है, वो सब नर्सेस करती हैं। तो जब नर्सेस को इतना सब सिखाया जाता है, तो होम केयर में उनको काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती है। एज़ सिंपल एज़ अगर बच्चा खाना खा रहा है, तो उसके गले में कुछ फँस गया, उसको निकालना कैसे है? फिर अगर जैसे फील्ड में कोई काम कर रहा है, उसको अगर बिच्छू काट गया, साँप काट गया, तो वो नर्स को आता है। और भी सिंपल बताऊँ, तो अगर हाथ में कुछ कट लग गया है, ब्लेड लग गया है, सीज़र लग गया है, उसको बाँधना कैसे है? टॉर्निक्यूट कैसे बाँधना है? अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो उसका इंसुलिन इंजेक्शन से लेके उसको कितनी डायबिटीज़ बढ़ी है, उसको कैसे कंट्रोल में करना है, वो सारी पढ़ाई हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में करवाते। जयदीप शारदा मेमोरियल नर्सिंग अकेडमी जब हमने शुरू किया था, तो द बेसिक आइडिया वाज़ कि हम अच्छी केयर करें और एक प्यार से केयर करें, तो जो पेशेंट है, वो पेशेंस खो चुका है, तो वो अपनी पेशेंस अपनी बरकरार रखे। करेक्ट। अगर एक अच्छा नर्स है, तो वो अपने आप को इस तरह से शांत कर लेता है उस माहौल में कि वो केयर सबसे अच्छी कर सकता है। अब 108 एम्बुलेंस चलती है, उसमें नर्स है। अगर अर्थक्वेक हुआ है तो नर्स जाती है। अगर अभी जैसे इतनी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो नर्स के बिना तो होगा ही नहीं। उसी तरह से अगर इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ में कभी कोई केमिकल बर्न हो जाता है, कभी कोई एक्सप्लोजन हो जाता है, तो नर्स कैन नॉट रन अवे, द नर्स रन्स टू द फील्ड। वो घर की तो सबसे अच्छी केयर कर सकती है। हमारा आजकल का जो स्लोगन चल रहा है, माय नर्स माय हीरो, ओके। राइट, एंड सेव द नर्सेस फॉर द फ्यूचर। जितने नर्सेस हम बनाएंगे, जितने अच्छे नर्सेस बनाएंगे, उतना अगर वो काम करने नहीं भी जाती, तो अपने घर को तो अच्छी तरह से देख सकती। करेक्ट। न्यूट्रिशन से लेके एल्डरली केयर तक सभी कुछ पढ़ाया जाता है नर्सिंग। ओके। सो वन लास्ट क्वेश्चन कि अगर होम केयर की बात की जाए, सो व्हाई डू यू थिंक इट्स अ फ्यूचर ऑफ इंडिया, एंड कैसे ये पर्टिकुलर जो चीज़ है वो बच्चों के लिए स्कोप रेडी कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे थ्रू एजुकेशन हम उसे और बेटर कैसे बना सकते हैं? क्योंकि कई लोगों के पास पैसा होता है कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं 3 साल की स्टडीज़ के लिए, एंड जितना हद तक मुझे पता है कि एक जब आप डॉक्टरेट की पढ़ाई करते हो या नर्सिंग की पढ़ाई करते हो, इट्स नॉट ईज़ी टू गेट द मनी, करेक्ट? तो अगर उस चीज़ को अगर और सिंपल बनाना हो, एज़ वी आर सेइंग कि नर्स हमें और ज़्यादा चाहिए, सो हाउ वी कैन प्रिपेयर मोर नर्सेस फॉर द फ्यूचर, एंड व्हाई द होम केयर इज़ द फ्यूचर, कि जहाँ पर ऐसा हमें दिख रहा है या आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि उसके ऊपर आप ये जज कर सको कि नहीं, होम केयर का जो इंडस्ट्री है या होम केयर बिजनेस जो है
वो बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड बेटर जॉब रोल्स प्रोवाइड कर सकता है टू द नर्स? करंटली अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक थोड़ा बता दूँ तो करीबन 1500 करोड़ के आसपास का होम केयर का मार्केट है ओके, इंडिया का करंट, ओके, ठीक है? जो 2030 तक होने वाला है, कोई सोचेगा 500, कोई सोचेगा 1000, राइट? सो इट्स गोना बी 2500 करोड़। मतलब ओके। आप समझ सकते 2030 मतलब कितने 5 साल बाकी। 1000 करोड़ का लीप। आप समझ रहे हैं, मतलब ये दौड़ नहीं बोल सकते, इट्स बहुत बड़ा वो है। सो इतना सारा बढ़ेगा कैसे? जैसे हमने बात करी, हर एक मुद्दे को बहुत अच्छी तरह से बारीकी से समझा, तो वी अंडरस्टूड कि यस देयर इज़ इमेंस प्रेशर। जगह हैं काम करने की, सब सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं एंड दे वर्किंग टायरलेसली एंड एंडलेसली, राइट? और साथ-साथ में ये भी एक चीज़ है, राइट? जो इम्पोर्टेंट है एंड ये ओपन कर रही है बहुत सारे दरवाज़े। अच्छा, देयर आर पीपल जिनके पास हुनर नहीं है। जैसे मतलब मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि हुनर नहीं है या फिर वो बाहर जाके काम नहीं कर रहे, राइट? जैसे हमारे हो गए हाउसवाइफ्स, राइट? पर हाउसवाइफ भी दे कैन वेरी वेल बिकम केयरटेकर। ओके, मैम ने एंड हमने, नहीं, जेजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड लीडा केयर, हमने साथ में बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम डेवलप करा हुआ है, जहाँ बहुत ही कम समय में अ पर्सन कैन बिकम अ केयरटेकर, अपने आप को केयरटेकर बना के, ठीक है, इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं। ओके, इस जिसके लिए 3 साल की जो मेडिकल डिग्रीज़ हैं, नर्सिंग डिग्रीज़ हैं, शायद उसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ यू डोंट हैव टू ऑपरेट अपॉन इट, या फिर कोई भी मेडिकल टेक्निकलिटीज़ इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ओके। राइट? तो जैसे पहले के ज़माने में हमारी दाई या फिर ताई रहती थी, उनको ये सारी एजुकेशन नहीं थी, एक्सपीरियंस था, राइट? सो दिस इज़ ऑल स्किल्स एंड थैंक्स टू मैम, ये कोर्सेज़ एंड दिस इज़ द नीड ऑफ इट। हर कोई स्कूल कॉलेजेस और नर्सिंग कॉलेजेस वाले एएनएम करेंगे, जीएनएम करेंगे, बीएससी करेंगे, ठीक है? तो आजकल जैसे आप देख रहे हैं, आप शायद दिन में 10 अलग-अलग क्लासेस स्टोर करते हुए देखेंगे, राइट? 99 से लेके 299 तक जाएँगे। करेक्ट। मतलब कैन यू जस्ट इमेजिन कि आप ऑनलाइन भी डिग्री ले सकते हैं? मतलब कल परसों ही मैं सोच रहा था कि आई शुड गो टू स्टडी साइकोलॉजी, तभी मैं साइकोलॉजी सामने आ गया और उसका प्राइस था ओनली 999। ऐसे माहौल में एक शॉर्ट टर्म कोर्स अवेलेबल रहना हमारी इतनी सूरत सिटी के अंदर, राइट, एट जयदीप शारदा नर्सिंग कॉलेज, राइट, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम लोग क्या चाह रहे थे, अर्न व्हाइल यू लर्न। तो जब तुम अर्न भी करते जाओगे तो एक सुकून होता है कि भाई थोड़े से पैसे में मैं कुछ कमा। कहीं न कहीं माइंड के अंदर बैक ऑफ द माइंड ये आता है कि हाँ, ठीक है भाई, मैं अर्न कर रहा हूँ। मुझे फीस भरने के लिए कहीं से पैसा एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम अर्निंग एंड आई एम पेइंग माय होल फीस थ्रू माय ओन पॉकेट, कि मुझे किसी की राह देखने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आएगा मेरे लिए फीस भरेगा तब मैं जाके पढ़ूँ। अब देखिए, सम्मान भी है, सशक्तिकरण भी है, सेवा भी है और अपने जो स्किल्स हैं उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट। राइट? तो सब कुछ अगर एक ही जगह पे मिल जाए, तो वो नर्सिंग का प्रोफ़ेशन को क्यों ना। पर मैम अगर बात की जाए शॉर्ट टर्म कोर्स की, जो बोल रहे हैं कि 3 इयर्स का जो कोर्स है, वो हम शॉर्ट टर्म मतलब बता सकते हैं और सिखा सकते हैं। सो व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स, कि उसके अंदर ऐसे-ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स या ऐसे कौन से टॉपिक्स होंगे, जो सामने वाला वो पर्टिकुलर कोर्स से लर्न कर सकता है? जब हम नर्सिंग केयर की बात करते हैं, तो बेसिक जो चीज़ें होती हैं कि पेशेंट को ट्रांसफ़र कैसे करना है, पेशेंट की जो एडीएल्स हैं उसको कैसे करना है, पेशेंट अगर अपाहिज नहीं है तो क्या करना है, अपाहिज हो गया तो क्या करना है, राइट? और इमीडिएटली अगर फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन को देनी है, राइट? तो उसको कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग क्रैश कोर्स में हम करवा सकते हैं, ताकि घर का भी कोई अगर अब अपने पेरेंट्स की टेक केयर करना चाहता है और वो जॉब पे नहीं जा रहा, तो जैसे घर में 2 जन हैं, 1 जन भी अगर कर लेता है, तो उसके लिए अपने पेरेंट्स की टेक केयर करने की ईज़ी हो जाती मतलब इसके अंदर कोई पर्टिकुलर एज बाउंडेशन, एज लिमिट है। नहीं है। नहीं है। एनीवन कैन जॉइन, एनीवन कैन लर्न। एनीवन, एनी टाइम, एनीवेयर। करेक्ट। सो मैम लास्ट एक फाइनल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आपसे चाहूँगा फ्रॉम बोथ ऑफ यू, कि इफ होम केयर का अगर फ्यूचर
होम केयर का जो करियर, जो भी आगे का अगर अपने टाइम देखने जाए, ठीक है? सो व्हाट डू यू थिंक कि होम केयर किस हिसाब से फैमिलीज़ में ड्रास्टिकली चेंजेस लाएगा? एंड फॉर यू मैम कि अगर हम नर्सिंग की बात की जाए, तो व्हाई एवरीवन शुड जॉइन नर्सिंग और वो किस हिसाब से इंडिया के ऊपर एक बेटर वे में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है? सो थोड़ा-सा उसके ऊपर आप एक फाइनल स्टेटमेंट दे पाएँगे तो बहुत बेटर रहेगा फॉर द व्यूअर्स। देखिए, कहीं न कहीं बरसों से हम सुनते आए हैं कि कहते हैं कनेक्ट विद योर रूट्स। करेक्ट, जड़ से जुड़े रहो, जड़ से हिंदी में बोलते हैं, राइट? तो स्टे कनेक्टेड। तो ये कहीं न कहीं वो पूरा उधर ही लेके जा रहे हैं हमें। सो होम केयर, घर, यू नो होम केयर सर्विसेज, घर वाली सर्विसेज, सो एंड घर मतलब आपका रूट्स, सो इट इज टेकिंग यू बैक बैक टू रूट्स। ठीक है। अच्छा, इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें जो हमने सुनी घर के बारे में ड्यूरिंग कोरोना, ड्यूरिंग जो भी अभी तक पेंडेमिक्स या फिर वो सारे हो चुके हुआ, सो वी हैव रियलाइज कि यस, कंफर्ट जोन में हमारी ताकत कुछ अलग होती है। करेक्ट। आजकल होम स्कूलिंग भी आ गया है, जो कि बहुत ही अच्छी पहल है। मैं खुद उसकी सराहना भी करना चाहूँगा। तो जब ऐसे समय में जब होम स्कूलिंग है, हमारे शेफ्स घर पे आते हैं, ठीक है? हमारे मेड्स घर पे आते हैं, हमारे बेबी केयरटेकर्स घर पे आते हैं, तो फिर सीनियर्स के केयरटेकर्स क्यों नहीं आ सकते? जब कोई वाइफ़ प्रेग्नेंट होती है, जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है, तो घर में उसके लिए असिस्टेंट या अटेंडेंट आता है, दैट इज़ केयरटेकर, राइट? तो हम क्यों सिर्फ़ पेरेंट्स के लिए रोक रहे हैं? हमने ये सारे बच्चों को जाने दिया, राइट? बहुओं को, फीमेल्स को जाने दिया, ठीक है? अगर हम एक्सीडेंटल है तो हमारे लिए एक आदमी आ रहा है, जो हमें फिज़ियोथेरेपी वो सब करा रहा है, ठीक है? तो वो हमारे लिए अलाउड, तो हमारे पेरेंट्स के लिए क्यों नहीं? हुँ, राइट? सो दैट इज़ अनदर थिंग एंड इवेंचुअली ये हमें हम सबको एक घर में जुड़ के रखता है, राइट? दूसरा, मेडिकल इंडस्ट्री में, जैसे मैम ने कहा नर्सिंग की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, लेकिन चूँकि इंडिया में बहुत अच्छा नर्सिंग है, लोग पढ़ के बाहर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, राइट? और हर एक के क्षमता में नहीं होता कि मैं नर्स ही बन जाऊँ या बन पाऊँ, राइट? फिर भी नर्स ना बन पाओ तो भी आपके लिए विकास रुका नहीं है। केयर टेकिंग इंडस्ट्री, होम केयर सर्विस इंडस्ट्री जो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है? वो सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आई। जैसे फूड के ऑर्डर्स, लोग पूरे दिन काम करने के बाद शाम को घर पे आते-आते फूड के, स्विगी के या फिर ज़ोमैटो के ऑर्डर्स डिलीवर करते आता है। ओला का या उबर का एक ट्रिप मार के आते हैं, राइट? तो पूरे दिन की थकान के बाद शायद थोड़ा समय वो भी एक इन बुज़ुर्ग के साथ 1 आध घंटा स्पेंड करके कम्युनिटी सर्विस कर पाएँगे, ओके, इन टर्म्स ऑफ होम केयर। ओके, दिस इज़ एन अवेलेबिलिटी। ओके। सो मैम जैसे आप आपको बताऊँगी कि जैसे हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल में हर पेशेंट बहुत लंबा नहीं रह सकता बिकॉज़ हॉस्पिटल में आईसीयूज़ होते हैं, राइट? स्पेशल रूम्स होते हैं। अभी अगर किसी पेशेंट को फ्रैक्चर है, तो वो 3 महीने तो हॉस्पिटल में रुकेगा नहीं। तो इसलिए फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है कि हॉस्पिटल के बाद पेशेंट जाता है रिहैब केयर में। रिहैब केयर से जाता है होम केयर पे। तो इंडिया में वो कॉन्सेप्ट अभी शुरू हुआ है। हम लोग क्या सोचते थे कि पहले पूरा हमारा जॉइंट फैमिली होता था, तो एवरीबॉडी इज़ टेकन केयर ऑफ कि भई चाची जी हैं, बुआ जी हैं, तो कोई ना कोई आता रहता है, तो टाइम भी स्पेंड हो जाता है। वो 3 महीने फ्रैक्चर वाला कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। पर अब क्या है एवरीबॉडी इज़ वर्किंग और घर के जो बच्चे हैं वो लोग ऑनलाइन क्लासेस में भी बिज़ी हो जाते हैं और कई बार उनका भी अपना नेटवर्क है। तो घर में रहने वाला जो इंसान है वो करे क्या? तो जब ये कोई केयर सर्विसेज़ जैसे होती हैं, तो वी आल्सो टेक टाइम कि भई उसके आने का टाइम हो गया, राइट? उसके खाने का टाइम हो गया। तो व्हेन वी हैव दिस होम केयर सर्विसेज़ अवेलेबल, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्च्युनिटी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, ओके, राइट? सो ब्रीथिंग टाइम है या फिर ईटिंग टाइम है या स्लीपिंग टाइम है, दवाई देने का टाइम है। तो इफ वी नीड अ पर्सनल यू नो कि हमारी कोई लविंग केयर कर ले और हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं, वो सेफ हैंड्स में रहे।
वी आर सिक्योर व्हेन वी आर वर्किंग, वी आर सिक्योर कि हमारे घर में हमारा रूबरू कोई है। तो जब नर्सिंग फील्ड में ये सिखाया ही जा रहा है बेसिक, तो वो चीज़ धीरे धीरे समाज में आएगी ही। ओके, सो थैंक यू योगिता मैम Thank you. फॉर जॉइनिंग अस टुडे इन दिस एपिसोड। आज का एपिसोड जो बोलने जाए तो काफ़ी इंसाइटफुल था, क्योंकि होम केयर एक पूरी अलग इंडस्ट्री है। एंड सेकेंडरी नर्सिंग के बारे में जो आपने बोला कि कितनी तंगी है एक बात देखने जाए तो, कि डॉक्टर ज़्यादा है, नर्स कम है। सो आई थिंक इट वुड बी रियली हेल्पफुल कि लोग अब थोड़ा-सा पार्ट्स अपना निकाल के होम केयर एंड नर्सिंग के ऊपर फोकस करें। सो मेजर ऑफ जो ये लोग बोलते हैं कि हमारे पास कुछ करियर नहीं बचा है, हमारे पास बहुत कॉम्पिटिशन है मार्केट। सो नर्सिंग फील्ड इज़ अवेलेबल। वेलकम, एवरीबॉडी इज वेलकम। सो नर्सिंग फील्ड इज़ अवेलेबल कि जहाँ पे अभी तक तो कोई कंपटीशन क्रिएट हुआ नहीं है। सो दे कैन जॉइन, दे कैन अर्न अ साइड इनकम और अ फुल टाइम इनकम, और वी कैन से टेक्निकली बिजनेस लैंग्वेज में अगर बोलने जाए तो एक हैंडसम इनकम। Handsome income, yes, definitely. A nurse is never jobless. हाँ, The more she gets older, the better she is with her skills. करेक्ट। सो Thank you. thank you once again for joining us in this episode. So thank you guys for watching this episode. अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी क्वेरीज हो, अगर आपको कुछ माइंड में लग रहा है कि आप किस हिसाब से नर्सिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, किस हिसाब से आप होम केयर बिजनेस के साथ ज्वाइन होके अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, इफ़ यू आर ऑलरेडी इनटू नर्सिंग फील्ड और आप एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हो कि आप कहाँ से ज्वाइन हो सकते हो और किस हिसाब से अपने करियर के अंदर विथ द फुल टाइम जॉब आप एक छोटा सा टाइम निकाल के एक पार्ट टाइम में अपना काम कर सकते हो। सो यू आर वेलकम। आपको पूरी डिटेल जो भी है फॉर वीरा केयर एंड जयदीप शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मैं नीचे एक ड्रॉप कर दूंगा, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो अगर कोई भी क्वेरी स्टिल अगर आपके अंदर हो या आपके माइंड में हो, सो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। See you soon in the next episode. Don't forget to subscribe this channel. Thank you.